हाय गाइज, रवि दिस साइड और आप देख रहे हैं आपका अपना ट्रस्टेड बैंकिंग चैनल बैंकस्टेल। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि आईबीपीएस क्लर्क की रिजर्व लिस्ट के बारे में, जिसका जो फाइनल रिजल्ट वो आपका 2 मार्च को आया था। एंड बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो भी गया है। मतलब जो वैकेंसी थी वो 15,000 क्रॉस थी, तो अच्छे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हुआ है। जो स्टूडेंट्स हैं वो रिजर्व लिस्ट के अंदर भी है। अराउंड जहाँ तक मेरे को पता है कि 5,000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं वो रिजर्व लिस्ट के अंदर हैं, डिफरेंट स्टेट से। तो उनके सिलेक्शन चांसेस के बारे में बात करेंगे। एंड अपना जो डाटा रहेगा वो लास्ट ईयर रहेगा, मतलब जैसे अपन माने तो 2025 वर्ष 2026 मान लेते हैं अपने, क्योंकि लास्ट ईयर फाइनल रिजल्ट आया था एंड इस साल फाइनल रिजल्ट आया, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। एंड एक और चीज़, मतलब जो रिजर्व लिस्ट है वो कितने परसेंट पे बनती है, कब कब आती है, वो चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लास्ट ईयर का जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका आया था 1 अप्रैल 2025 को फाइनल रिजल्ट आया था। ठीक है, यहाँ पे तो क्या था आपका फाइनल रिजल्ट था। फिर जो फर्स्ट रिजर्व आई थी आपकी, फर्स्ट रिजर्व लिस्ट आई थी वो आपकी आई थी 31 जुलाई को आई थी। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो 1 अप्रैल से पूरा अप्रैल मई जून जुलाई कितने मंथ का गैप था, प्लस 4 मंथ के गैप के ऊपर आपकी फर्स्ट रिजर्व लिस्ट आई थी। फिर जो आपकी सेकेंड रिजर्व लिस्ट आई थी वो 31 जुलाई को आ गया। फिर अगस्त एंड सितंबर, ठीक है ना, सेकेंड रिजर्व लिस्ट थी वो आपकी सितंबर में आई थी। 30 सितंबर को आपकी रिजर्व लिस्ट आई थी। तो यहाँ पे कितने मंथ का गैप था आपका, 2 महीने बाद में आपकी सेकेंड रिजर्व लिस्ट आ गई थी। एंड जो फिर आपकी थर्ड रिजर्व लिस्ट आई थी वो आपकी आई थी 31 दिसंबर को, ठीक है ना। थर्ड रिजर्व लिस्ट आई थी वो आपको कितनी आई थी, 31 दिसंबर को। बट इसके अंदर क्या था, सिर्फ एक स्टेट में 31 दिसंबर को जब आपकी थर्ड रिजर्व लिस्ट आई थी तो इसके अंदर सिर्फ एक स्टेट के अंदर फाइनल सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे कट ऑफ आई थी। बाकी जो क्लर्क की रिजर्व लिस्ट है उसके अंदर सब में एनए लिखा हुआ था, क्योंकि जो मैक्सिमम स्टेट में, मतलब ऑलमोस्ट सारी स्टेट के अंदर जहाँ तक मैंने डाटा चेक किया, सेकेंड रिजर्व लिस्ट में स्टूडेंट का 100% का सिलेक्शन हो गया था। तो थर्ड रिजर्व लिस्ट है वो ओनली पीओ के लिए ज़्यादा थी। क्लर्क में सिर्फ एक स्टेट के अंदर उन्होंने एक स्टेट में एंड एक कैटेगरी के अंदर कट ऑफ आई थी। बाकी स्टूडेंट्स हैं उनका सबका सिलेक्शन हो सेकेंड रिजर्व लिस्ट के अंदर ही हो गया था। एंड टाइमलाइन आपने देखी, फर्स्ट रिजर्व लिस्ट के अंदर 4 मंथ, सेकंड के अंदर 2 मंथ एंड थर्ड के अंदर भी आप देखोगे सितंबर से फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 3 मंथ का था। तो जो रिजर्व लिस्ट आती है वो आपकी 3 से 4 महीने के अंदर आती है। एंड अभी जो अपना रिजल्ट है ये अपना मार्च के अंदर आया, तो फिर मार्च पूरा, अप्रैल मई, तो जो आपकी रिजर्व लिस्ट के अंदर मेरे को चांसेस लगते हैं या तो आपकी मई लास्ट के अंदर तो आ सकती है, ठीक है ना। इसके भी चांसेस आपके पूरे। एंड अगर इसके अंदर नहीं देते हैं, थोड़ा सा डिले करते हैं, तो फिर आपकी जून के अंदर तो 100% कन्फर्म है कि आपकी फर्स्ट रिजर्व लिस्ट है वो आई जाएगी, ये चीज़ें। एंड फिर जून में आते हैं तो फिर मई जून में आते हैं तो फिर 2-3 महीने बाद सेकेंड आ जाएगी एंड फिर 2-3 महीने बाद में थर्ड आ जाती है। एंड जो रिजर्व लिस्ट है उसके अंदर जो बनती है आपकी वो कितने के ऊपर बनती है, उन्होंने बोला कि 30% के ऊपर वैकेंसीज बनती है। जैसे किसी स्टेट में मान लीजिए अगर 1000 वैकेंसीज हैं तो वहाँ पे जो रिजर्व लिस्ट बनेगी वो 300 स्टूडेंट्स की बनेगी। इन्होंने ये चीज़ लिखी। एंड रिजर्व लिस्ट क्लियर होती है उसके 2-3 कारण होते हैं। एक तो जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने ज्वाइन किया एंड फिर उसने रिजाइन कर दिया, ठीक है, या फिर किसी कैंडिडेट ने ज्वाइन ही नहीं किया, या फिर मान लीजिए बैंक को एडिशनल वैकेंसीज की रिपोर्ट पड़ गई है ना, एडिशनल वैकेंसीज उनको चाहिए। जैसे मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक, उसने राजस्थान के अंदर उसको 10 क्लर्क और चाहिए, ठीक है ना। मतलब उसने वैकेंसीज जो फाइनल रिपोर्ट की थी वो तो है, बट उसको 10 वैकेंसीज और चाहिए, तो यहाँ से ये उठा सकता है। बट ये भी कितना है आपका जो रिजर्व लिस्ट जैसे आपकी बनती है तो 30% मैक्सिमम है। ऐसा नहीं है कि जैसे रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ आपकी मान लीजिए फाइनल कट ऑफ आपकी 30 नंबर एंड रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ आपकी 29 नंबर लगी है, तो ऐसा नहीं होगा कि कल और बैंक को वैकेंसी चाहिए तो इससे भी नीचा चला जाएगा। नहीं, जो रिजर्व लिस्ट की आपकी कट ऑफ है उससे नीचे किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। तो कोई स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है कि हमारा भी किसी रिजर्व लिस्ट में सिलेक्शन हो सकता है, तो नहीं। अगर आपके अंदर आपके रिजल्ट में रिजर्व लिस्ट लिखा हुआ है कि आप रिजर्व लिस्ट के अंदर कंसिडर किए गए हो, तो ही आपका चांसेस है कि कल को आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अभी मतलब कुछ स्टेट्स की मैं बात करूँगा। पहले बात करूंगा मैं राजस्थान के अंदर जो लास्ट ईयर की फाइनल वैकेंसीज, लास्ट ईयर की फाइनल कट ऑफ, लास्ट ईयर की रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ, लास्ट ईयर की रिजर्व लिस्ट फर्स्ट की जो कट ऑफ है वो 31 जुलाई को आई थी, रिजर्व लिस्ट सेकंड जो 30 सितंबर को आई थी। एंड इस बार की अपडेटेड वैकेंसीज, इस बार की जो फाइनल कट ऑफ एंड इस बार की रिजर्व लिस्ट एंड सिलेक्शन चांसेस भी अपन देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी के अंदर। एससी कैटेगरी में लास्ट ईयर 68 फाइनल वैकेंसीज थी। मतलब ये वैकेंसीज इनका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप देखना चाहो तो देख सकते हो। मैं सीधा बात करूंगा सिर्फ रिजर्व लिस्ट के ऊपर। रिजर्व लिस्ट जो राजस्थान की लगी थी लास्ट ईयर 29 नंबर पे लगी थी। फर्स्ट रिजर्व लिस्ट 29.50 तक कट ऑफ आ गई थी, 30.13 फाइनल कट ऑफ थी एंड सेकेंड रिजर्व लिस्ट में 29 आ गई थी। मतलब सेकेंड रिजर्व लिस्ट तक 100% स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया था।
फिर जो लास्ट ईयर की एसटी कैटेगरी फाइनल कट ऑफ थी वो 28 थी, 25.13 भी आपकी रिजर्व लिस्ट लगी थी, 25.75 आपकी फर्स्ट रिजर्व लिस्ट के अंदर कट ऑफ आ गई थी एंड 25.13 आपकी सेकंड रिजर्व लिस्ट के अंदर आ गई थी। मतलब यहाँ पे भी स्टूडेंट का सेकंड रिजर्व लिस्ट के अंदर फाइनल सिलेक्शन 100% स्टूडेंट्स का हो गया था। फिर अपन बात करते हैं ओबीसी के अंदर 41.13 आपकी फाइनल कट ऑफ थी, 39.63 आपकी रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ थी, 40.38 आपकी रिजर्व लिस्ट फर्स्ट की कट ऑफ थी एंड 39.63। यहाँ पे भी आप देखोगे तो फाइनल सिलेक्शन सेकंड रिजर्व लिस्ट तक 100% स्टूडेंट्स का हो गया था। अब इसके अंदर थोड़ा सा फर्क क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप 39.63, इसके अंदर हो सकता है कि 2-4 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन ना हुआ, वो स्टूडेंट कैसे, जैसे 39.63 मान लीजिए आपकी रिजर्व लिस्ट की फाइनल कट ऑफ आई है। अब इसके अंदर ऐसे कोई स्टूडेंट हो कि जैसे मान लीजिए जो डीओबी की वजह से रह जाए, जैसे मान लीजिए अगर किसी 2 कैंडिडेट है जिनका सेम स्कोर है 39.63 एंड दोनों के एंड एक की एज है वो 25 है एंड एक की एज 22 है, तो ये 25 वाले को पहले प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहाँ पे ऐसा कई बार होता है कि डीओबी की वजह से उनकी डीओबी कम होती है, तो मतलब 100% सिलेक्शन में भी 2-4 कैंडिडेट्स है वो रह जाते हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का जो स्कोर है वो बिल्कुल बॉर्डर पे होता है कि मतलब बिल्कुल सेम टू सेम होता है, रिजर्व लिस्ट जितना ही उनका स्कोर रहता है, तो उनके मतलब हो सकता है कि जिनकी डीओबी हो वो छोटी हो, कम उम्र की हो, तो उनमें कोई ना कोई रह जाए लास्ट के अंदर। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें 38.25 आपकी रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ थी एंड 38.25 पे आपका सेकंड रिजर्व लिस्ट में फाइनल सिलेक्शन हो गया था। यूआर के अंदर 40.25 आपकी रिजर्व लिस्ट के कट ऑफ थी एंड 40.25 की आपका यहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया था। मतलब रिजर्व लिस्ट के अंदर सेकंड रिजर्व लिस्ट तक राजस्थान में 100% के आसपास पूरी रिजर्व लिस्ट क्लियर हो गई थी। एंड इस बार भी चांसेस है कि राजस्थान में मतलब रिजर्व लिस्ट है मतलब सेकंड तक या थर्ड तक 100% पूरे रिजर्व लिस्ट है वो क्लियर होने के चांसेस वो रहते हैं। बट फिर भी आप तैयारी वगैरह करते रहिएगा, पता नहीं कभी क्या पलट जाए, बट एज पर प्रीवियस रिकॉर्ड यहाँ पे रिजर्व लिस्ट पूरी क्लियर हो जाती है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ थी आपकी वो 27.13 थी एंड आप सेकंड रिजर्व लिस्ट की यहाँ पे कट ऑफ देखोगे तो 27.13, मतलब सेकंड रिजर्व लिस्ट तक आपकी 100% रिजर्व लिस्ट क्लियर हो गई थी। 24.13 रिजर्व लिस्ट एंड यहाँ पे फर्स्ट रिजर्व लिस्ट के अंदर एसटी कैटेगरी में फर्स्ट रिजर्व लिस्ट के अंदर ही उत्तर प्रदेश में 100% स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया था। सेकेंड रिजर्व लिस्ट के लिए कोई कैंडिडेट यहाँ पे बचा ही नहीं था। ओबीसी में 34.75, सेकंड तक 34.75 मतलब 100% सेकंड रिजर्व लिस्ट तक यहाँ पे भी क्लियर थे। ईडब्ल्यूएस में 37, सेकंड रिजर्व लिस्ट तक यहाँ पे भी 37 एंड यूआर में 38.63, सेकंड तक 38.63, यहाँ पे भी 100% स्टूडेंट का सिलेक्शन सेकंड रिजर्व लिस्ट तक हो गया था। कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका के अंदर जो आपकी रिजर्व लिस्ट थी वो 29.25 पे थी एंड फर्स्ट रिजर्व लिस्ट में भी यहाँ पे 100% स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया। सेकंड रिजर्व लिस्ट तक यहाँ पे कैंडिडेट्स ही नहीं थे। 25.13 एसटी कैटेगरी में यहाँ पे भी सेकंड रिजर्व लिस्ट तक कैंडिडेट ही नहीं थे, फर्स्ट में 100% का सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी के अंदर 36.75 एंड यहाँ पे आप देखोगे तो रिजर्व लिस्ट में फर्स्ट में 36.75 एंड सेकंड की भी 36.75। यहाँ पे क्या है, मैंने बताया था ना कई बार क्या होता है कि आपका स्कोर वो बिल्कुल सेम होता है, बट डीओबी की वजह से जिनकी उम्र कम होती है वो कुछ कैंडिडेट्स हो रहे जाते, तो यहाँ पे सेकंड रिजर्व लिस्ट में यहाँ पे उनका भी हो गया था। ईडब्ल्यूएस में 32.63, फर्स्ट में 32.63, सेकंड तक कैंडिडेट्स ही नहीं थे, मतलब फर्स्ट रिजर्व लिस्ट में 100% कैंडिडेट्स का यहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया। यूआर के अंदर 37 फर्स्ट रिजर्व लिस्ट में यहाँ पे भी 100% सिलेक्शन फर्स्ट रिजर्व लिस्ट में कर्नाटका में हो गए थे। वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल में 29.88 पे रिजर्व लिस्ट थी एंड जो सेकंड रिजर्व लिस्ट तक 29.88 मतलब सेकंड रिजर्व लिस्ट तक यहाँ पे भी 100% सिलेक्शन थे। एसटी में 23.63, सेकंड तक रिजर्व लिस्ट तक 23.63 100% यहाँ पे भी सिलेक्शन। ओबीसी में 34 रिजर्व लिस्ट एंड सेकंड रिजर्व लिस्ट तक 34, यहाँ पे भी 100% सिलेक्शन। ईडब्ल्यूएस में 33.25 एंड सेकंड रिजर्व लिस्ट तक यहाँ पे भी 33.25 एंड यूआर में 40.50 एंड सेकंड तक 40.50, मतलब यहाँ पे भी जो एक्यूरेसी चली होगी 100% तक सेकंड रिजर्व लिस्ट में सिलेक्शन हो गए थे। अभी इनसे क्या अपन से मतलब क्या मैं आपको बता सकता हूँ, देखो जो रिजर्व लिस्ट के अंदर कैंडिडेट्स हैं उनके चांसेस 100% रहते हैं, ठीक है ना, 100% सिलेक्शन के रहते हैं। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना। टाइम में ऐसे लगता है जो फर्स्ट रिजर्व लिस्ट आएगी वो 3-4 महीने के गैप पे आएगी, फिर सेकंड भी 2-3 महीने के गैप पे आएगी, थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे मतलब फर्स्ट रिजर्व लिस्ट वाले कैंडिडेट्स होंगे तो उनकी मार्च अप्रैल मई जून तक भी आती है, तो फिर उनकी ज्वाइनिंग वगैरह वो अगस्त के आसपास तक होगी।
तो थोड़ा टाइम लगता है, बट सब्र आपको करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, एंड सब्र का फल वो आपको ज़रूर मिलता है। एंड बाकी और मतलब मैंने सारी स्टेट्स की इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैंने सारों को चेक कर लिया, 100% के आसपास एक्यूरेसी यहाँ पे सबकी रहती है, एंड सिलेक्शन की रिजोल्यूशन वाले कैंडिडेट्स की। एंड मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, ये PDF बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे आप देखो इतनी डाटा वगैरह लिखना पड़ता है और लिखना पड़ता है, तो पूरे स्टेट से कवर करना मेरे इम्पॉसिबल था, इसलिए मैंने कुछ स्टेट है वो हर मतलब जैसे कर लिया। जैसे मैंने अपना नॉर्थ वेस्ट इधर से राजस्थान कर लिया, फिर मैंने एक स्टेट उत्तर प्रदेश कवर कर लिया, फिर मैंने थोड़ा ईस्ट से वेस्ट बंगाल कवर कर लिया, एंड फिर साउथ से मैंने कर्नाटका कवर कर लिया। तो हर मतलब आप देखोगे तो देश के हर कोने से मैंने स्टेट्स को कवर कर लिया, एंड स्टूडेंट्स को एक आइडिया वो दे दिया है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, बैंकर्स टेल नाम से, जहाँ पे 2700 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे आके सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आके बाकी किसी को कुछ डाउट हो तो यहाँ पे आके वो मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।